क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 4.2 के पहले 7 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। दो तरह की कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में दी गई हैं। पहली कंडीशन ये है कि कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ABCD विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 70 डिग्री। यानी ये आपने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करनी है ABCD, जिसमें दो डायगोनल उसके दिए गए हैं, उनकी मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए गए हैं, और जो डायगोनल के दरमियान एंगल है वो 70 डिग्री का आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम अगर देखते हैं तो ये बुक का पेज मैंने ओपन किया आपके सामने। तो पेज नंबर 164 के ऊपर कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम, जिसमें कंडीशन पहली ये, व्हेन टू डायगोनल्स एंड द एंगल बिटवीन देम इज गिवन। आपको दो डायगोनल दिए गए हैं और उनके दरमियान जो एंगल है वो दिया गया है। तो इस तरह की कुछ डायग्राम आपकी कंस्ट्रक्ट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह ये कंस्ट्रक्ट हुई है। तो इस तरह की शेप हमारी भी कंस्ट्रक्ट होगी, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। और ये वाले कंस्ट्रक्शन स्टेप फिर आप साथ साथ जो है वो फॉलो करते जाएंगे। जी, सबसे पहले हम देखते हैं डायगोनल दो दिए गए हैं, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर का एक डायगोनल है। तो सबसे पहले एक डायगोनल ड्रा करते हैं। जो बड़े वाला डायगोनल है वो हम ले लेते हैं ताकि डायग्राम ज़्यादा खूबसूरत बने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला डायगोनल जो है वो 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे आपके सामने लेता हूँ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम का नाम ABCD है, तो ये एक डायगोनल है, तो इसलिए इसके नाम जो है वो AC आप रखेंगे 8 सेंटीमीटर। AB नहीं रखना, क्योंकि डायगोनल जो है वो AC होगा। अब सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपने डायगोनल लिया है AC, इसको आपने बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो कंपास को हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें। एक आर्क आप यहाँ पे लगाएं, एक आर्क आप यहाँ पे लगाएं। इसी तरह एक आर्क जो है वो आप यहाँ पे रख के लगाएं और दूसरी आर्क आप यहाँ पे रख के लगाएं, जो पहली दोनों आर्क को बाइसेक्ट करेगी। तो एक आर्क आपकी यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, एक आर्क आपकी यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है। इन दो पॉइंट्स को हम मिला देते हैं आपस में। ये दोनों पॉइंट्स आप मिला दें। तो इसका नाम जो है वो PQ रख सकते हैं आप। नाम आप अपनी मर्जी से इनके रख लें। तो अब आपने इसको अब डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कंप्लीट भी शो कर लें। बुक में इसको कंप्लीट शो किया, आप डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं। अब अगला काम ये है कि आपका ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल ये है, तो दूसरा डायगोनल आपने ड्रा करना है, लेकिन उसमें जो एंगल है वो 70 डिग्री का होना चाहिए। अब ये वाला जो एंगल है 70 डिग्री कंपास के साथ जो है वो ड्रा नहीं किया जा सकता, इसको आपने प्रोटेक्टर के साथ ही ड्रा करना है। ये 70 डिग्री का एंगल जो कंपास से ड्रा नहीं होता। तो अब ये वाला जो क्रॉस का साइन है यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर ये क्रॉस का साइन आपने इधर रखा और ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आएगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से एंगल जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये आपने 0 को देखना है, 180 को नहीं देखना। 0 को देखेंगे तो 70 आपका कहाँ पे आ रहा है, ये 70 है, ये ठीक है। यहाँ पे लगा दे लाइन। तो ये आपका जो है डायगोनल है, ये एंगल आपका ड्रा हो गया है, ये ठीक हो गया। ये आपका डायगोनल ड्रा हो गया और यहाँ तक जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। ये एंगल आपका 70 डिग्री का है। अब इसका नाम भी आप रख सकते हैं PQR, इसका नाम जो है वो S रख लें। ठीक हो गया जी। अब एक डायगोनल तो 8 सेंटीमीटर का है, दूसरा डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। तो ये वाला जो डायगोनल है हमारा दूसरा 6 सेंटीमीटर का है। तो हमने 6 सेंटीमीटर कैसे लेना है, 3 इस तरफ होगा, 3 इस तरफ होगा। तो अब 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन कर लें। ये आपने 3 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया, तो इस पॉइंट का नाम जो है वो O रख लें। इस पॉइंट का नाम O पर रख लें। O पे रख के 3 सेंटीमीटर इधर, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर ही इधर। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो ये आपका डायगोनल जो है वो 6 सेंटीमीटर का हो गया है। 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर। AB, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम D जो है वो आप रख दें।
तो दो डायगोनल आपके ड्रा हो गए, एक डायगोनल ये 8 सेंटीमीटर का, ये डायगोनल जो है 6 सेंटीमीटर का, और एक एंगल भी 70 डिग्री का ड्रा हो गया। तो जस्ट आखिरी स्टेप में आपने ये करना है कि ए को बी से ज्वाइन कर दें, बी को सी से ज्वाइन कर दें, बी को सी से ज्वाइन कर दें, और इसी तरह सी को डी से ज्वाइन कर दें, और आखिर पे ए को डी से ज्वाइन कर दें। ये ए को डी से ज्वाइन कर दें। तो ये आपकी पैरेललोग्राम जो कंस्ट्रक्ट करनी थी, जिसमें दो डायगोनल, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का, एक डायगोनल बी डी 6 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, डायगोनल भी ड्रा हो गया, और उसके अंदर एक एंगल जो है वो 70 डिग्री का वो भी ड्रा हो गया। तो ये पैरेललोग्राम आपकी कंप्लीट हो गई है। इस तरह की शेप आप देख सकते हैं बुक के ऊपर बनी हुई है। तो और आपने ये देख सकते हैं ये एक शेप है, और ये बुक के ऊपर जो शेप है उसके मुताबिक है बिल्कुल ही। और कंस्ट्रक्शन स्टेप बाकी रह गए हैं, वो आपने खुद लिखने हैं। यहाँ पे एंगल 75 के, आप 70 डिग्री का एंगल ड्रा किया आपने, तो जो मेजरमेंट दिया मेजरमेंट के हिसाब से ही आप कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है वो खुद भी लिख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम डी ई एफ जी वेयर मेजर डी ई 5.5 सेंटीमीटर, मेजर ई एफ 6.5 सेंटीमीटर, और मेजर एंगल ई 60 डिग्री। अब दो आपको मेजरमेंट दी गई हैं, दो साइड्स दी गई हैं, और एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का दिया गया है। तो ये आपके लास्ट पेज के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये कंडीशन दी गई है पेज नंबर 165 के ऊपर। कुछ इस तरह की जो पैरेललोग्राम है वो आपकी कंस्ट्रक्ट होगी, बहुत ही सिंपल और सादा सी है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, वो आपको नज़र आ गया होगा, मेजरमेंट सारी। तो एंगल ई 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले मेजर डी ई ले लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, मेजर डी ई 5.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, यहाँ पे 5.5, ये 5, ये 0.5, डी ई 5.5 सेंटीमीटर। अब अगला काम क्या है, ई के ऊपर जो है वो 60 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रा करना है। तो 60 डिग्री का एंगल बहुत आसान है, अब तो आंखें बंद करके मेरे ख्याल में आप कर लेंगे। एक आर्क लगाई मुनासिब सी, और यहाँ पे रख के ये आपका 60 डिग्री का जो एंगल है वो होगा, यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। तो ये आप ये एक लाइन लगा लें ऐसे, इसका नाम ए रख लें। ये आपका एंगल जो है वो 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो गया। अब गौर से देखें, डी ई 5.5 सेंटीमीटर, ई एफ 6.5 है। तो ई एफ अगर 6.5 है तो आपने ये करना है कि ई और एफ यहाँ पे आएगा, तो ई एफ भी आपने 6.5 सेंटीमीटर लेनी है। तो कंपास को 6.5 सेंटीमीटर ओपन कर लें, ये 6, ये 0.5, 6.5। अब ई के ऊपर रखें, और लाइन सेगमेंट ए ई को बाइसेक्ट करेगी एक आर्क ये वाली, ये आपका ई एफ होगा। इस तरह आपने, अगर ये 6.5 है तो ये भी 6.5 ही होगी, ये वाली जो मेजरमेंट इस तरफ आएगी वो भी 6.5 ही होगी। तो मैंने आर्क लगा दिए दूसरी तरफ। अब ये 6.5, ये 6.5, ये 5.5 है, ये 5.5 है। तो 5.5 कंपास को ओपन करें, और आप यहाँ पे एक आर्क लगाएं जो इस आर्क को इसके ऊपर बाइसेक्ट कर रही है। बाई चांस ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई है, आपने इस लाइन से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इतना बढ़ा दें इसको, तो डी ई एफ और ये वाला पॉइंट जो है वो जी होगा। अब आखिरी काम आपने ये करना है कि एफ और जी को आपस में ज्वाइन कर दें। ये एफ और जी को ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी पैरेललोग्राम जो है दूसरी भी कंस्ट्रक्ट होगी, जिसमें ये 5.5 है, ये भी फिर 5.5 सेंटीमीटर होगी, ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये भी 6.5 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये आपकी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगी। ये बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरह की पैरेललोग्राम ये है,
तो जो आपकी बुक के ऊपर जो पैरेललोग्राम दी गई है वो भी है, उसका एंगल जो है यहाँ पे है। तो बाकी मेजरमेंट जो है वो उसके मुताबिक आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ साथ लिख सकते हैं। तो ये पैरेललोग्राम वाले 2 क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करूं। इसके अलावा क्लास 8 की कंप्लीट बुक की जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी किसी भी एक्सरसाइज 4.1 क्लास 8 बाय लर्निंग जोन टाइप करके भी उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।